Hello everyone. Welcome to the platform Earth, a reason to heat. मैं जो हूँ आप लोगों को मतलब जो ग्रामेटिकल सेक्शंस है उस ग्रामेटिकल सेक्शंस के टॉपिक वाइज पूरे जो 1997 से लेकर के अब तक इन 24 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करूँगा और यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और टॉपिक वाइज आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो आपका टॉपिक है इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आज मैं लेने जा रहा हूँ। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड 1997 से लेकर के इन 24 साल में जितने भी क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आपके CHSL का हो, बैंकिंग का हो, SSC CGL हो या फिर स्टेनो का हो या फिर GD का हो या फिर जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट। इन 20 से 24 साल में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, राइट। और मैं उसके रीजंस क्या हैं उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे क्या करना है, क्या गलत है क्या सही है, किस तरीके से क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करने के बाद में मैं टेंस में एंटर करूँगा, फिर उसके बाद में नाउन प्रोनाउन और जितने भी मतलब आपके ग्रामर के जो सिलेबस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा। तो आज मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को मतलब डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए आप लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैं डायरेक्टली मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मतलब SSC के जरिए मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यानी कि आप लोगों को इन जनरल थोड़ा बहुत पता होगा ये चीज़ें मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होती है वो होती क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ के तौर पर मैं एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पहचानना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आखिर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाले वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाले जो वर्ब और प्रोनाउन जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्लूरल होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें सब्जेक्ट के ऊपर में मतलब ध्यान रखनी होती है कि सब्जेक्ट आखिर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि वन ऑफ द टेररिस्ट्स, ठीक है, मतलब कितने, बहुत सारे टेररिस्ट में से कितने टेररिस्ट, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। तो ये वन ऑफ द टेररिस्ट नंबर 1 है, ऑफ द कश्मीर वैली नंबर 2 है, आर शॉट डेड नंबर 3 है और उसके बाद में नो एरर। तो आपको इसमें देखना यह है कि आखिर गलत कौन से पार्ट में है, इस पहले वाले पार्ट में गलत है, दूसरे वाले पार्ट में गलत है या फिर तीसरे वाले पार्ट में गलत है या फिर कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नो एरर पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको सब्जेक्ट को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे बात कर रही है वन ऑफ द टेररिस्ट, मतलब बहुत सारे टेररिस्ट में से उसमें से जो एक जो टेररिस्ट था वो क्या कर दिया गया, कश्मीर वैली में आर शॉट डेड। यानी कि यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत आपका आर है, ठीक है। यहाँ आर के जगह में क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। अब सवाल आता है कि इज क्यों होगा, तो इज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट्स जो है, कितने टेररिस्ट, वन ऑफ द टेररिस्ट, एक टेररिस्ट जो है, ठीक है। उन टेररिस्ट में से एक जो है, जितने टेररिस्ट थे उनमें से एक जो है वो कश्मीर वैली में क्या हो गए, दे आर मीन्स ही इज शॉट डेड इन कश्मीर वैली। उसे क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। टेररिस्ट में से एक को गोली मार दिया गया। तो कितने टेररिस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे एक टेररिस्ट की बात हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, राइट। तो इस वजह से यहाँ आर की जगह में क्या होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। नंबर 2 में हम आते हैं। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was
नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 पार्ट है द वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ नंबर 1 द डिसीजन टेकन बाय द नंबर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, नंबर 3 एंड नंबर 4 में क्या है आपका नो एरर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है। तो देखिए आपको शुरू में ही क्या पता चल रहा है द वेरियस कंसिक्वेंसेस। कितने कंसिक्वेंसेस? वेरियस, सेवरल। जब कहीं भी हम वेरियस सेवरल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? अपने आप में प्लूरल हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। हेंस इससे जो वर्ब अग्री करेगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आप देख लीजिए द वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज, यहाँ पे वॉज क्या है? गलत है। वॉज की जगह में क्या होगा? वर होगा। क्यों वर होगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वेरियस कंसिक्वेंसेस है, वेरियस है सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लूरल है, हेंस वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिया उसके कई सारे जो कंसिक्वेंसेस थे वो क्या हो गए? वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा भापे नहीं गए, भापे नहीं जा सके। वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस कंसिक्वेंसेस क्या था? हमारा सब्जेक्ट था और प्लूरल था सब्जेक्ट, इस वजह से हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ वाज गलत था, वाज की जगह में क्या होगा? वर होगा। तो नंबर 3 में गलत था। ठीक है, ओके। अब नंबर 3 देखते हैं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, नो एरर। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में कहाँ गलती है आप जरा पहचानने की कोशिश कीजिए। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में ऐसा लगता है यहाँ इज की जगह में आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इज बिल्कुल करेक्ट है। देखो जी, यहाँ पे 10 किलोमीटर्स, जब कभी भी यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव होगा और उसके बाद में यदि मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही हो, हाइट की बात हो रही हो, वेट की बात हो रही हो, लेंथ की बात हो रही हो, ठीक है, तो जब कभी भी हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद में हम जो नाउन लिखते हैं वो प्लूरल लिखते हैं, और किसी पर्टिकुलर हाइट, लेंथ, डिस्टेंस, ठीक है ना, वेट, अगर इसकी बात होती है तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कंसीडर कहलाता है। ठीक है, सो 10 किलोमीटर इज बिल्कुल सही है, और लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, यानी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस नो एरर है। ठीक है, ओके। नंबर 4 में हम देखते हैं। नंबर 4 क्या है? इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर द बैड सिचुएशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ आई, वह मैं ही हूँ, हु इज़ टू ब्लेम फॉर द बैड सिचुएशन, जिसे ब्लेम किया जाना चाहिए इस बैड सिचुएशन के कारण। ठीक है, इस बैड सिचुएशन के लिए। तो अब देखो सेंटेंस सीम्स टू बी करेक्ट, सेंटेंस को देख करके ऐसा लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस में मिस्टेक है। अब सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है? तो क्या पहले पार्ट में मिस्टेक है? इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ, ये बिल्कुल सही है। हु इज़ टू ब्लेम यहाँ पे गलत है, यहाँ पे यहाँ इज़ नहीं होगा। तो फिर सवाल आता है कि इज़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो देखिए इट इज़ आई, राइट, और ये जो हु है, ठीक है, यहाँ हु के साथ में यहाँ इज़ का अग्रीमेंट हुआ है, जो कि ये गलत है। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट आई है। हु क्या है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहा है आई से। यहाँ हु का मतलब क्या हुआ? जो हुआ। ठीक है, यहाँ हु सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो ठीक हु के पहले जो आता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो वर्ड आता है वही सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु से ठीक पहले आई आया है, यानी आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ। और आई के साथ में क्या लगता है? तो आई के साथ में लगता है एम। So it is I
who am to blame for this bad situation? सही ये होगा, it is I who am to blame for this bad situation. ठीक है, तो ये आपके एरर थे, राइट जी। तो देखिए नंबर नेक्स्ट, अब हम नंबर 5 को देखते हैं। तो नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नंबर वन पोर्शन है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन, ये सब्जेक्ट है हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। तो अगर हम सवाल पूछो कि जो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाला हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इंट्रोडक्शन जो हुआ है, अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। ये देखिए अट्रैक्ट है, तो यानी कि यहाँ पे गलती क्या है? गलती यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब में एस लग जाता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट्स होगा। ठीक है, तो गलती क्या था? अट्रैक्ट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट्स होगा। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गलती कहाँ पे था? गलती हमारा था नंबर 3 पोर्शन में। ठीक है, ओके। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 क्या है? पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, नो एरर। नंबर 1 पार्ट है पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, नंबर 2 आर नेसेसरी, नंबर 3 फॉर सक्सेस, नो एरर। तो देखिए गलती कहाँ है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब कहीं भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है ना, इन एडिशन टू, तो अगर इन सब वर्ड्स के साथ में अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाता है तो वर्ब अग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। तो देखिए यहाँ दो जुड़ा हुआ है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ब अग्री किसके साथ करेगा? पेशेंस के साथ करेगा, पहले सब्जेक्ट के साथ में अग्री करेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम पेशेंस को यदि हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो फिर पेशेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा? पेशेंस ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा ही अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, गलती हमारा दूसरे पार्ट में था, आर की जगह में क्या हो जाएगा? इज होगा, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 क्या है? इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सेंटेंस का मतलब है सिंगापुर में मेरा जो ब्रदर इन लॉ जो था वो अपनी पत्नी के साथ में क्या था? फंक्शन में प्रेजेंट था। अब देखिए इन सिंगापुर, सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, यहाँ पे दो सब्जेक्ट विथ के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी अभी बताएं कि जब कहीं भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अगर इन सब वर्ड्स के साथ में जुड़ जाता है तो वर्ड किसके साथ अग्री करता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े हैं? माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। ठीक है, यानी कि ये दो जुड़े हुए हैं, तो यानी कि वर्ब जो अग्री करेगा किसके साथ अग्री करेगा? माई ब्रदर इन लॉ के साथ में अग्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है, हेंस आने वाले जो वर्ब भी होंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वॉज, वर नहीं होगा, वर गलत है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत था? वर गलत था, वर की जगह में क्या होगा? वॉज होगा। क्यों होगा? क्योंकि विथ से जुड़ा हुआ है, और विथ से जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में अग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। बहुत सिंपल। ओके, नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं क्या है?
he is one of those writers who has won acclaim the world over. वह उन राइटरों में से है जिसने पूरी दुनिया में क्या किया है, acclaim, प्रशंसा जो है कि जीती है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, he is one of those writers हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कहीं भी हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो हु के ठीक पहले जो आएगा वर्ड, जो ठीक पहले जो वर्ड आएगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर कहलाएगा। तो ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु के ठीक पहले क्या आया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का मतलब यहाँ पे जिसने निकल रहा है ना, जो, ठीक है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो वर्ड आता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके ठीक पहले क्या है, राइटर्स। और राइटर्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, यानी कि राइटर्स प्लूरल है। ये सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। हेंस वर्ब भी जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। तो फिर गलती किस में है, सेकेंड पार्ट में है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो ये नंबर 8 था। अब हम नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 क्या कहता है, नंबर 9 है द इब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, ठीक है। अब देख लीजिए, एब एंड फ्लो, सो एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। अब देखिए, ये एब एंड फ्लो एक टर्म है, ठीक है, ये एंड पे मत जाइए। एब एंड फ्लो क्या है, टाइड, टाइड का जो उतार और चढ़ाव जो है, एब एंड फ्लो जो है टर्म है, इस वजह से एब एंड फ्लो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। और एब एंड फ्लो ये यदि एक टर्म है तो ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। सो द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स इज नाउ अंडरस्टूड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सेकेंड पार्ट में गलत था, आर की जगह में क्या होगा, इज होगा, राइट, ओके। जी, अब देखिए नंबर 10 नंबर देखते हैं। नंबर 10 क्या है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। नंबर 1 पार्ट क्या है, नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो फिर हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज। सब्जेक्ट क्या है हमारा, नॉलेज सब्जेक्ट हो गया, ज्ञान। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, कम से कम 2 लैंग्वेजेस का ज्ञान होना, ठीक है, जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। किस लिए जरूरी है, टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पास करने के लिए कम से कम 2 नॉलेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज सब्जेक्ट है, और नॉलेज सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हमारा गलती क्या है, नंबर 1 में गलती नहीं है, नंबर 2 में भी गलती नहीं है, नंबर 3 में हमारा गलती है, यानी आर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। सो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन पास करने के लिए कम से कम 2 लैंग्वेजेस का ज्ञान होना जरूरी है। अब 11 नंबर देखते हैं कि 11 नंबर सवाल क्या कहता है, ठीक है। तो 11 नंबर सवाल देखते हैं। The secretary and the principal of the college are attending the district development council meeting at the collectorate, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन, the secretary and the principal। देखिए यहाँ 2 सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, और दोनों सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल 2 लगा हुआ है, यानी कि हम 2 अलग अलग इंसान की बात कर रहे हैं। और 2 अलग अलग इंसान क्या है, यहाँ कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड द
प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल क्या हुआ, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। यानी कि हमारा यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल है। यहाँ पे वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, आर अटेंडिंग, आर आ गया, ठीक है, आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। यानी कि कुछ भी गलत नहीं है सेंटेंस में, यानी कि नो एरर। लास्ट में जो नो एरर लिखा हुआ है वहां पे हम टिक करेंगे। ठीक है, अब हम नंबर 12 को देखते हैं कि नंबर 12 क्या कहता है। नंबर 12 देखते हैं, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अ हॉट एंड अ कोल्ड, यानी कि अ हॉट और अ कोल्ड, इन दो सब्जेक्ट को कंजंक्शन एंड के जरिए जोड़ा गया है। देख लो, कोल्ड के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है अ, हॉट के पहले भी आर्टिकल अ लगा हुआ है, ठीक है। और ये दो सब्जेक्ट, दो वर्ड को, दो नाउन को क्या किया है, इस कंजंक्शन एंड जोड़ रखा है। यानी कि अगर ये कंजंक्शन एंड से जुड़ा तो फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट अ हॉट एंड अ कोल्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। और अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर आगे चल के वर्ब भी क्या होना चाहिए, हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो देखते हैं आगे वर्ब कहाँ है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज। अब देखो क्या यहाँ वॉज होना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो वॉज की जगह में क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ठीक है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 12 था। अब नंबर 13 देखते हैं कि नंबर 13 क्या कहता है। ठीक है, देखो नंबर 13 क्या है, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब देखो जब कभी भी आइदर लगे ना, आइदर नाइदर, जब कभी भी आइदर या नाइदर आ जाए तो आइदर का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, एक एक करके। तो जब हम बात एक एक करके करते हैं तो आइदर हमेशा क्या कहलाता है, सिंगुलर में कंसीडर कहलाता है। ठीक है, सो आइदर, आइदर ऑफ द रोड्स, यानी कि दो रोड की बात हो रही है, दो में से किसी एक की। आइदर ऑफ द रोड्स यानी कि दो में से किसी एक रोड की बात हो रही है, उन दोनों में से कोई एक रोड जो है वो क्या करता है, लीड टू द पार्क। तो यानी कि आइदर लगा हुआ है तो आइदर क्या है, सिंगुलर कंसीडर कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड पार्ट में गलत है, लीड नहीं होगा, लीड की जगह में क्या होगा, लीड्स होगा। सो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, मतलब उन दोनों रास्तों में से कोई एक जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर ऑफ द रोड्स का मतलब उन दोनों रास्तों में से कोई एक। ठीक है, यानी कि कोई एक जो है वो क्या करता है, पार्क तक हमें लेकर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, हेंस वर्ब शुड ऑल्सो रिमेन सिंगुलर, हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। नंबर 14 देखते हैं, नंबर 14 क्या है, वन ऑफ माई डिजायर्स। याद करो फिर से, हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वन ऑफ द टेररिस्ट्स। अब ठीक उसी तरीके से डिजायर्स, बहुत सारे डिजायर्स में से क्या, कोई एक, वन ऑफ माई डिजायर्स, मेरे डिजायर्स में से एक। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स सिंगुलर हुआ, क्योंकि डिजायर्स में से कितने डिजायर्स, एक की बात कर रहे हो, वन ऑफ माई डिजायर्स, डिजायर्स में से एक। ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हमें दिमाग में रखना होगा कि आगे आने वाले जो वर्ब होने चाहिए वो भी सिंगुलर होने चाहिए। देखते हैं आगे के वर्ब जो है वो सिंगुलर है या नहीं है। वन ऑफ माई डिजायर्स
आर टू बिकम अ डॉक्टर। अब बताओ गलत कहाँ पे है? ऑफ कोर्स सेकेंड पार्ट में गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ वन ऑफ माई डिजायर्स, वन सिंगुलर है, इस वजह से ये हमारा आर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आर इज में बदल जाएगा। सो वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ओके। एंड नंबर लास्ट हम देखते हैं, नंबर 15 क्या है? नंबर 15 है काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स who has been selected for the test match। ठीक है, काम्बली उन प्लेयर में से है, काम्बली उन प्लेयर में से है जिन्हें टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ फिर देखो, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ तक तो कोई गलत नहीं है। अब हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, अब देखो यहाँ हु आ गया फिर से, और हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्क कर रहा है। फिर से हमने बताया हु का मतलब जो सेलेक्ट किया गया है, हु का मतलब क्या निकल के आया? जो, और जो निकल के अगर हु का मतलब आया यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। और जब कहीं भी हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो, whenever who is used as a relative pronoun, जब कहीं भी हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो हु के ठीक पहले जो वर्ड आता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, बताए थे। ठीक है, इट इज आई वाला हु, ठीक है, उसके बाद एक और बताए थे, ठीक है ना। तो हु के ठीक पहले क्या आया? प्लेयर्स, और प्लेयर्स में एस, यहाँ एस लगा हुआ है, यानी कि क्या है? प्लेयर्स सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल होता है, यानी कि हु के ठीक पहले क्या आया है? प्लेयर्स आया है, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लेयर्स सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आगे चल के वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, यानी कि काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन नहीं होगा, हैज बीन की जगह में क्या हो जाएगा? हैव बीन होगा। काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर 15 तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अर्थ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।